जामिया यूनिवर्सिटी हर एस्पायरेंट का एक सपना होती है और आपका ये सपना पूरा करने के लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ जो कि कंटिन्यू रहेगी आपके आने वाले जेएमआई एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम तक। एंड इफ यू वॉच द सीरीज थॉरली आई कैन इंश्योर कि आपके +20 मार्क्स जरूर होंगे ओनली बिकॉज ऑफ दिस सीरीज। आपने पहले से भी काफी प्रिपरेशन की है, लेकिन ये सीरीज आपके 20 और मार्क्स को इंश्योर करवाएगी, तो जरूर देखिए पूरी सीरीज को। वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, तब तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप भी जुट जाइए। रात और दिन अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। शुरुआत के क्वेश्चंस आपको थोड़े आसान लगेंगे, लेवल इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स written by William Shakespeare, John Milton, Geoffrey Chaucer or Thomas Gray. We know the correct answer is Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, known as the father of English literature and wrote Canterbury Tales in Middle English. General Prologue इंट्रोड्यूस करता है सभी कैरेक्टर्स को जो कि एक पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, एंड दिस पिलग्रिमेज इज used as a tool for the entire collection of Canterbury Tales. हर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडिशनल डिटेल होगी, उस डिटेल को भी आपको अंडरस्टैंड करना है एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? द करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर और ये है सोनेट नंबर 116। ये आपको याद रखना है। आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कौन से नंबर का सोनेट है? तो सोनेट 116 आपको याद रखना है, काफी पॉपुलर है। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं। मैं जो आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ दैट इज वेरी मच जेएमआई स्पेसिफिक। दैट डजंट मीन कि इसके क्वेश्चंस आईपीयू या सीयूईटी एग्जाम में फ्यूचर में नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं जेएमआई के रिपीटेड टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो सोनेट नंबर 116, विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ हिज most famous sonnets about the constancy of true love. True love कैसे constant रहता है, चेंज नहीं होता है। 116 का आप वीडियो भी देखेंगे, अगर देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। सोनेट 116 शेक्सपियर एंड माई नेम, इफ यू विल पुट इन द सर्च बॉक्स ऑफ यूट्यूब यू विल गेट इट। मेजर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आप थोड़ा सा और डिटेल में सर्च करना चाहें, व्यू करना चाहें, जरूर करिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी एक पॉपुलर सोनेट है। किसने लिखा था ये? ड्राइडन, मिल्टन, थॉमस ग्रे और जॉफरी चॉसर। वी नो द राइट आंसर इज जॉन मिल्टन। पोइट्री का एक ऑल्टरनेट नाम भी है सोनेट 19 और व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो कुछ भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। और ये इस पोएट्री की बहुत पॉपुलर लाइन है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एंड पोएट्री वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1673। ये सब कुछ आपको याद रखना है। जॉन मिल्टन रोट दिस पोम after he lost his eyesight, and this poetry reflects a struggle with blindness, and struggle whether to continue writing or not. His faith in serving God despite his limitations of being blind. Next question, who wrote the canonization? काफी खूबसूरत मेटाफिजिकल पोइट्री है और हम जानते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए कौन से पोएट यहाँ से पॉपुलर हैं। यस, जॉन डन. Canonization is a metaphysical poem by John Donne, and it uses very clever argument and imagery to defend the speaker's love. Speaker कहते हैं मेरा प्यार बस सबसे पवित्र है और आप हम सबको परेशान मत करिए। ये लाइन्स भी आपको आ सकती हैं। For God's sake, hold your tongue and let me love. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू ओवर एंड अगेन कि इस पोएट्री में क्या इमेजरी यूज की गई है, क्या मेटाफिजिकलिटी, क्या कंसीट यूज किए गए हैं। आप लगभग हर टॉपिक को मेरे वीडियोस में ढूंढ सकते हैं। कैनोनाइजेशन एंड माय नेम, इफ यू विल पुट इन सर्च बॉक्स आपको पूरी पोएट्री मिल जाएगी और जरूर पढ़िए एडिशनल टॉपिक्स को। नेक्स्ट पोएट्री की ऑथरशिप जो हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू में, दैट इज डेथ बी नॉट प्राउड। पोएट्री बाय होम? ड्राइडन, शेक्सपियर, जॉन डन और
थॉमस ग्रे। दिस पोएट्री इज ऑल्सो बाय जॉन डन। और इस पोएट्री में भी मेटाफिजिकलिटी भी है और पैराडॉक्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं और इस पोएट्री को होली सोनेट 10 भी बोला जाता है। दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ जॉन डन टू। तो आपको एक ही वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, सभी को यूटिलाइज करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। होली सोनेट 10 बाय जॉन डन। और इस सोनेट में डेथ को मॉक किया गया है और बोला गया है कि डेथ के पास कोई रियल पावर नहीं है खुद की, बिकॉज हमारी सोल तो जिंदा ही रहती है इवन आफ्टर डेथ। Who wrote Meg Flecknoe? Meg Flecknoe एक मॉक हीरोइक पोइट्री है, सटायर है। किसको मॉक करते हुए लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट आंसर इज जॉन ड्राइडन। रिटन अबाउट 1678 लेकिन पब्लिश हुई थी 1682 में। और थॉमस शेडवेल इनके एक कॉन्टेम्पररी पोएट थे ड्राइडन जी के, जिनके बीच में थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हुए थे और थॉमस शेडवेल को मॉक करते हुए ये पोइट्री लिखी गई है। तो सब कुछ याद करिए, years and some detail about the text। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही मेनी फोल्ड प्रिपरेशन करवा दूंगी। Who is the author of Elegy written in a country churchyard? ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है, लेकिन हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे ना। 1751 की ये पोइट्री है। 1751 it was published। ये देखिए फेमस लाइन से, the curfew tolls the knell of parting day, the path of glory leads but to the grave, here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown। ये कुछ पॉपुलर लाइन्स हैं जो कि हमें डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में बताती हैं। Who wrote the Tiger? ये तो काफी पॉपुलर पोइट्री है रोमांटिक एरा की एंड वाज पब्लिश्ड इन 1794 कलेक्शन ऑफ विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। इसके टाइगर जी इतने क्यूट नहीं हैं जितने मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ये लाइंस आपको याद रखनी है। टाइगर टाइगर से तो याद आ ही जाएगा। इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज एंड व्हाट shoulder and what art, what the hammer, what the chain, when the stars threw down their spears। तो ये सभी लाइंस भी आपको आ सकती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। पूरी पोइट्री को अच्छे से देखिए एंड अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू वॉच द टॉपिक यू कैन वॉच माय वीडियो। ये भी रोमांटिक एरा की एक पोइट्री है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज रिटन बाय द लीडर ऑफ रोमांटिक एरा, none other than our very own William Wordsworth। So, Resolution and Independence lyric poetry है and it was published in 1807, 1807। Next question, who is the author of Rhyme of Ancient Mariner? ये भी रोमांटिक एरा के एक राइटर रहे हैं और रोमांटिक एरा की शुरुआत जहां से हुई थी, लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड में ही ये पोइट्री सबसे पहले पब्लिश हुई थी। एस.टी. कॉलरिज की पोइट्री है राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, पब्लिश्ड इन 1798 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। काफी खूबसूरत पोइट्री है और इसकी पॉपुलर लाइन तो आप जानते ही हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, हु इज द ऑथर ऑफ ब्रिजेट जोन्स डायरी? ये क्वेश्चंस करके आपका एग्जाम फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। जितने दिन मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, प्लीज डू प्रैक्टिस विद मी। द करेक्ट आंसर इज हेलेन फील्डिंग। ये जो नॉवेल है 1996 का है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ऑल्दो 30 इयर्स तब भी हो चुके हैं। ब्रिजेट जोन्स डायरी 1996 novel by Helen Fielding, written in the form of a personal diary, and the novel chronicles the titular character Bridget Jones, एक 30 के आसपास की सिंगल वर्किंग विमेन है, लिविंग इन लंदन, करियर, सेल्फ इमेज, फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ये सभी कुछ थीम है। एंड मूवी भी है इसके ऊपर बेस्ड है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लूज एडेप्टेशन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ आपको, a loose adaptation of Pride and Prejudice। In Harry Potter and Philosopher's Stone, what is the name of the school Harry attends? जिसको भी हैरी पॉटर सीरीज में बहुत इंटरेस्ट होगा, दे नो अबाउट इट, हॉगवर्ट्स।
हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन एक फैंटेसी नॉवेल था रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर J.K. Rowling. It is the first novel in the Harry Potter series and was written in 1997. Debut novel 1997. Next question. Two States by Chetan Bhagat is mainly about what? Political revolution, cross-cultural marriage, business rivalry, or an army adventure. 2009 का ये नॉवल है एंड इट इज अबाउट क्रॉस कल्चरल मैरिज और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये बाय चेतन भगत 2009. प्लीज डू रिमेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने कहा था डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा. The essay, A History of Changing Definitions of the Popular, is written by whom? The correct answer is option C, Morag Sheikh, जो कि ब्रिटिश राइटर हैं. कल्चरल राइटिंग में स्पेशलिटी है उनकी. द essay traces how the idea of popular culture has evolved historically. History of Changing Definitions of the Popular, इस essay में वो आर्ग्यू करती हैं कि किस तरीके से the earlier definition of many things are changed and are changing because of the technological advent. किस तरीके से सोसाइटी धीरे 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 चेंज हो रही है. In Dr. Faustus by Christopher Marlowe, Faustus makes a pact with whom? God, son of God, Mephistopheles, or Beelzebub. The correct answer is option C, Mephistopheles. फॉस्टर्स अपनी सोल को सेल करते हैं इन एक्सचेंज फॉर द नॉलेज एंड पावर मैजिकल थिंग्स, मैजिकल पावर फॉर 24 years. काफी अच्छा ये प्ले है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट मोरालिटी प्ले ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन एल्केमिस्ट से है. एल्केमिस्ट नाम का नॉवेल भी है लेकिन उससे पहले बेन जॉनसन जी का एक बहुत पॉपुलर प्ले भी रहा है. Alchemist by Ben Jonson is a comedy. Comedy by English playwright Ben Jonson, first performed 1610. Generally considered to be one of the best and most characteristic comedy. बहुत से characters हैं यहाँ पर. Samuel Taylor Coleridge ने बाद में कहा था कि it had one of the 3 most perfect plots in literature. एस.टी. कॉलरिज के अकॉर्डिंग एल्केमिस्ट में एक बहुत ही परफेक्ट प्लॉट है और सिर्फ 3 परफेक्ट प्लॉट्स रहे हैं लिटरेचर में. देखते हैं कि बाकी 2 प्लॉट्स कौन से हैं एस.टी. कॉलरिज के अकॉर्डिंग. तो ये हैं वो 3 परफेक्ट प्लॉट्स एज पर एस.टी. कॉलरिज. सबसे पहले एडिपस बाय सोफोक्लिस, देन एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन एंड हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग. इन रोमियो एंड जूलियट हु किल्स टाइबल्ट. रोमियो जूलियट 1597 की बहुत पॉपुलर कॉमेडी है बाय शेक्सपियर दैट वी नो, और शेक्सपियर ने अपने अर्ली करियर में इसको लिखा था. रोमांस ट्रेजेडी मानी जाती है. रोमियो इज द राइट आंसर. रोमियो ने मारा था टाइबल्ट को. सबसे पहले स्टोरी का प्लॉट देखते हैं. रोमियो एंड जूलियट मैरी इन सीक्रेट. टाइबल्ट किल्स मर्क्यूशियो, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रोमियो. उसके बदले में रोमियो किल्स टाइबल्ट एंड इज बैनिश्ड फ्रॉम वेरोना. उसके बाद ही सारी स्टोरी होती है. बहुत सी आयरनीज, ड्रामेटिक आयरनीज. पूरा प्ले आपको पढ़ना चाहिए एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्पेस्ट के बारे में है. टेम्पेस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ 1610 प्ले बाय शेक्सपियर एंड इज थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्लेज दैट ही रोट अलोन विदाउट एनी कोलैबोरेशन. टेम्पेस्ट की शुरुआत होती है एक स्टॉर्म के साथ. तो आंसर सी, अ स्टॉर्म. काफ़ी पॉपुलर प्ले है और इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं. पूरा प्ले एक बार मेरे वीडियोस में से कवर कर लीजिए. साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हैं उसी वीडियो में. तो प्रॉस्पेरो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं. द प्ले स्टार्ट्स विद अ मैजिकल स्टॉर्म क्रिएटेड बाय प्रॉस्पेरो to bring his enemies to the island where he is living with his daughter Miranda. Gulliver Travels. ऑथरशिप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ईयर का भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी जो क्वेश्चन आपके सामने दैट इज अबाउट द जॉनरा. जॉनथन स्विफ्ट का लिखा है गिलिवर ट्रेवल्स दैट वी नो. गिलिवर की यात्राओं के बारे में है. टू क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स
society science of that time, तो we can say political satire. आपको हो सकता है कि पूरे टाइटल का क्वेश्चन आ जाए, तो पूरा टाइटल है Travels into several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. ये पूरा टाइटल है, आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज करके ऑप्शंस लिखी आ सकती हैं। 1726 इज द ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस देखने में बहुत आसान नॉवल लगता है, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, कोर्ट से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड। तो डार्सी के एस्टेट को क्या कहा जाता था, अभी तो एक क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर इज पेम्बली। जेन ऑस्टन का 1813 का वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस, द एस्टेट ओन्ड बाय फिट्जविलियम डार्सी इज कॉल्ड पेम्बली। बहुत लार्ज कंट्री एस्टेट था, लोकेटेड इन डर्बीशर। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर लोकेटेड था, मे बी आपको लोकेशन का क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम एग्जाम में, यू नेवर नो। तो डार्सी इनहेरिट्स पेम्बली एंड सब्सटेंशियल वेल्थ फ्रॉम हिज फादर, जो कि सभी को अट्रैक्ट किया करती थी। तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस, और हम 20 क्वेश्चंस की डेली की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे टिल योर एग्जाम्स। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आप इस वीडियो सीरीज में चाहते हैं।